दोस्तों नमस्कार, मैं विजय सैनी मेरे YouTube चैनल कावेरी रियल्टर्स में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक टॉपिक लेकर आया हूं रियल एस्टेट से संबंधित कि मुंबई में निवेश क्यों करें और यदि मुंबई में निवेश करें तो कौन से एरिया में करें। तो सबसे पहले मुंबई के बारे में बात करते हैं। दोस्तों मुंबई आर्थिक राजधानी है, वित्तीय राजधानी है। आज हर आदमी अपने करियर के लिए या कोई बड़े जॉब के लिए मुंबई की तरफ रुख करता है। हर साल यहाँ 2 से 3 लाख लोग नए आते हैं। तो ये मान लो कि बड़े बड़े कॉर्पोरेट ऑफिस या जैसे आरबीआई का ऑफिस या एसबीआई का ऑफिस या शेयर मार्केट का ऑफिस या बड़े बड़े उद्योगपति आपको मुंबई में मिलेंगे दोस्तों। या फिर यदि कोई बॉलीवुड के लिए भी आज मुंबई में आता है अपने करियर के लिए, तो सबसे बड़ी बात यह होगी कि मुंबई में यदि निवेश करें तो कौन से एरिया में दोस्तों करें। 2/3 हिस्सा समुद्री होने से इंफ्रास्ट्रक्चर वहां गवर्नमेंट डेवलप नहीं कर सकती। इसलिए यदि अपन निवेश करेंगे तो नवी मुंबई में करें। इसका सबसे बड़ा कारण यह है कि ओल्ड मुंबई से नवी मुंबई की जो कनेक्टिविटी गवर्नमेंट ने आजकल बहुत ही ज्यादा दी है, इसके मैं कुछ से पॉइंटों में चर्चा करूंगा दोस्तों। एक तो सबसे पहले बात करते हैं अटल सेतु की। जो पहले जो दूरी जहां 1.5 से 2 घंटे लगते थे ओल्ड मुंबई से नवी मुंबई आने में, अब 15 से 20 मिनट में वो दूरी कवर हो जाती है दोस्तों। ये तो अटल सेतु के आने से ये सबसे बड़ा बेनिफिट लोगों को हुआ है। इसके अलावा अपन बात करें सेकंड पॉइंट की, तो गवर्नमेंट ने एक एयरपोर्ट चालू कर दिया जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, जहां यूएसए की सीधी फ्लाइट यहां से उड़ेगी। तो ये भी अब एक मेजर कारण है। इसके अलावा अपन तीसरे पॉइंट की चर्चा करें दोस्तों, मुंबई की आन बान शान लोकल की जो कनेक्टिविटी है वो भी पहले ओल्ड मुंबई से पनवेल तक थी, लेकिन अब पनवेल से करजत तक गवर्नमेंट ने इसको पास कर दी है, जो 2025 के एंड तक चालू होने की पूरी उम्मीद है, जिसका 70% काम पूरा हो चुका है। इसके अलावा अपन बात करें चौथे पॉइंट की, तो पनवेल के अंदर दोस्तों अडानी ग्रुप ने मिलकर गवर्नमेंट के साथ या इजराइल की एक कंपनी के साथ समझौता किया एक सेमीकंडक्टर के लिए, जिससे दूरसंचार सेक्टर को ये बढ़ावा देगा और बहुत सारे लोगों के लिए रोजगार भी इसमें जनरेट होगा। तो ये भी नवी मुंबई की डेवलप का एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा दोस्तों नवी मुंबई में जैसे ऐरोली में आईटी हब है, वासी में फार्मेसी है, इसके अलावा बेलापुर वगैरह में खूब सारे कॉर्पोरेट गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं। तो ये भी एक मेजर कारण है इस एरिया में फ्यूचर में डेवलपमेंट का। जो मेट्रो की कनेक्टिविटी भी गवर्नमेंट ने नवी मुंबई में डेवलप करी है, जिसका एक फेज चालू हो चुका है और बाकी के फेजों पे अभी काम चल रहा है। इसके अलावा अपन बात करें दोस्तों पनवेल के आसपास का जो इलाका है नवी मुंबई में, ये एक टूरिज्म स्पॉट भी है, जहां माथेरान, लोनावला, खंडाला जैसी बड़े टूरिज्म स्पॉट हैं। तो इनकी तरफ भी लोगों का आना जाना यहाँ बना रहता है। तो ये भी एक मेजर कारण है इस एरिया में इन्वेस्टमेंट का। इसके अलावा दोस्तों जो पनवेल से पुणे तक का जो इलाका है वो भी खंडाला लोनावला घाटी को डायरेक्ट एक हाईवे पास कर रही है गवर्नमेंट, जिससे भी ये दूरी पुणे और पनवेल भी एक तरह से आने वाले समय में बहुत ही नजदीक हो जाएंगे। और दोस्तों बड़े रियल एस्टेट के बड़े बड़े डेवलपर इस बेल्ट में आ चुके हैं पनवेल के आसपास, क्योंकि फ्यूचर को ग्रोथ को देखते हुए बड़ी बड़ी हाई राइज बिल्डिंग यहाँ आने वाली है दोस्तों। तो ये भी एक मेजर कारण है कि गवर्नमेंट की जो इंफ्रा यहाँ ज्यादा से ज्यादा आ रहा है, इसलिए बड़े बड़े बिल्डरों ने यहाँ इस एरिया में रुख किया दोस्तों। यदि आप कोई नवी मुंबई के एरिया में कोई प्रॉपर्टी सर्च कर रहे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि अभी ये बिल्कुल सही समय आपके लिए, क्योंकि ये जो एरिया है इसका 50% एरिया इकोलॉजिकल जोन है। फ्यूचर में ये मान लो कि 50% एरिया इकोलॉजिकल होने से कोई भी बिल्डर या कोई भी कॉलोनाइजर इस एरिया में कॉलोनी इतनी ज्यादा नहीं ला सकता। तो इससे ये जो एरिया है इसका ग्रीन बेल्ट एरिया बरकरार रहेगा और एक क्लाइमेट के हिसाब से भी ये एरिया फ्यूचर में आप लोगों के लिए बहुत ही शानदार साबित होगा। इसके अलावा दोस्तों इस एरिया में आपको जो भी डेली की चीजें हैं वो अवेलेबल हो जाएंगी। इसके अलावा नजदीक में ट्रांसपोर्टेशन वगैरह भी शानदार है इस बेल्ट में। इसके अलावा एजुकेशन हब भी बहुत ही नजदीक है, मेडिकल फैसिलिटी भी नजदीक है। दोस्तों मैं आपको सजेस्ट करना चाहूंगा कि पनवेल के आसपास के इलाकों में बहुत ही लिमिटेड मात्रा में जमीनें हैं मुंबई में, तो इसलिए सही समय है आज आपको इन्वेस्ट करने का। और पनवेल के आसपास के इलाकों से बेहतर लोकेशन मुंबई में मुझे इस टाइम नजर नहीं आती दोस्तों। तो एक बार आप इस बेल्ट को देखिए और यदि आपको लगता है तो इस बेल्ट में दोस्तों निवेश शानदार आपका रहेगा और बहुत ही जल्दी आपका पैसा यहाँ ग्रोथेबल होने वाला है दोस्तों। वीडियो को एंड करते हैं। यदि आपको कोई जानकारी
रियल एस्टेट सेक्टर से संबंधित मुझसे कोई भी सवाल हो तो आप मुझे बेझिझक कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस चैनल में नए हो बेल आइकन की घंटी भी जरूर दबाएं, ताकि मैं आपको ऐसे ही रियल एस्टेट के नेक्स्ट टॉपिक में अलग अलग सब्जेक्टों पे मैं आपसे चर्चा करता रहूंगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।